अब मुताहिरात देखते हैं। मुताहिरात क्या होती हैं? पाक करने वाली, जो चीज़ें नजासत को ख़त्म करके उस चीज़ को पाक कर देती हैं, वो कौन कौन सी हैं? शाबाश। पहला है पानी, दूसरा ज़मीन, तीसरा सूरज, चौथा इस्तिहाला, इसको इनकिलाब भी कहते हैं। अभी पढ़ते हैं, इनके मानी भी पढ़ते हैं। चौथा इस्तिहाला, पांचवा इंतकाल, छठा इस्तिबरा, सातवां अंगूर के पानी का 2/3 कम होना, आठवां है तबईयत, नौवां है ऐन नजासत का ज़ाइल होना, 10वां है इस्लाम। अभी हम देखते हैं। शुक्रिया। हाँ जी, पढ़ते हैं जी। पहला है पानी। पानी जो है वो नजासत को पाक कर देता है। अगर आपके पास कपड़ा है, आपने धोना है, तो नजासत को पहले ज़ाइल करेंगे। नजासत लगी हुई नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं है कि पानी डाल दिया है, नजासत लगी हुई, आपने कहा जी पानी डाल दिया तो पाक हो गया। नहीं, उस नजासत को ज़ाइल करना ज़रूरी है। तो पानी जो है इसलिए कुर करते हैं इस्तेमाल, ताकि वो कपड़ा या जो भी इंसान का बदन है वो पाक हो जाए। इसमें और कोई मसला नहीं है, पानी चीज़ को पाक कर देता है। दूसरा है ज़मीन। अब ये जो ज़मीन है, इससे मुराद क्या है? एक दफ़ा लिख लें ताकि फिर आपको समझने में आसानी हो। इंसान चलता है पाँव से, पाँव के जो तलवा है वो मसलन घर में है, वाशरूम में गया, वो नजस हो गया। अब वो बाहर ज़मीन पे चलेगा और ज़मीन जिस पे चल रहा है उस पर ऐन निजासत नहीं है। आमतौर पर कम ही होती है, जो सफाई होती है तो वो निजासत तो ज़ाहिल हो जाती है ना, रोड पे, गली में, आपके स्कूल में, आप जो बाहर चल रहे हैं। तो ये जो निजासत है नहीं लगी हुई, आपके पाँव को आपने झाड़ के निजासत को दूर कर लिया, उसके बाद आप जो चलते हैं तो ये तलवा पाक हो जाता है। ज़मीन खुद नजासत से पाक कर देती है तलवे को, जूते का तलवा। तो हमारे यहाँ जब अक्सर नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं, वो जी जूता नजस है, ऐसे करके उतारे खड़े हो जाते, तो जूते का तलवा पाक कर देता है, आप ज़मीन पे चलें। लेकिन कोशिश करें, अगर नजासत लगी है तो उसको आप झाड़ लें, क्योंकि ऐन नजासत का ज़ाइल होना ज़रूरी है। ज़ाइल होना यानी हट जाना। तो ज़मीन भी जो है वो पाक करती है नजस चीज़ को। उसके बाद है सूरज। जो सूरज है वो भी क्या करता है? वो भी नजस चीज़ को पाक कर देता है, लेकिन शर्त वही है, नजस चीज़ ज़ाइल होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन आप कुछ चीज़ें होती हैं, मैं छोटी छोटी आपको बता देता हूँ, कि सूरज डायरेक्ट पड़ रहा हो। ये नहीं है कि दीवार है, उसके आगे शीशा लगा हुआ है, उस शीशे से सूरज की शुआएँ आ रही हैं और वो जो है इस तरह वो निजासत ज़ाहिल नहीं होती। या बारीक पर्दा लगा हुआ है, उसमें सूरज की शुआएँ आ रही हैं। डायरेक्ट सूरज जो है जिस दीवार पर पड़ेगा, लेकिन दीवार को पहले गीला करना ज़रूरी है। लेकिन कपड़े लगे हुए हैं तो वो तो हो जाता है। हवा अगर चल रही है, ज़हन में मेरे आते जा रहे हैं, अगर हवा चल रही है, आपने कपड़े, गीले कपड़े डाले हैं, ठीक है, तो सूरज की शुआएँ पड़ रही हैं तो उससे तो वो कपड़ा पाक हो जाएगा, दीवार पाक हो जाएगी। दीवार में अगर कील लगा हुआ, कील नजस था, कील को गीला किया आपने, उसके बाद सूरज ने उसको सुखा दिया, खुश्क कर दिया है, तो वो भी पाक हो जाएगा। अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इसका मतलब है कि सूरज और हवा इकट्ठी हो गई हैं। सूरज की तपिश से हवा गर्म हुई, गर्म हवा ने खुश्क कर दिया, तो वो उस तरह पाक नहीं होता। खुद सूरज का होना चाहिए कि उसमें हवा शामिल ना हो। उसके बाद होता है इस्तिहाला। इस्तिहाला इसका दूसरा नाम होता है इनकलाब। इनकलाब का लफ्ज़ी माना आपने सुना ना, इनकलाब आ गया, एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल जाए, एक निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया, नया निज़ाम आ जाए, इसी को इनकलाब कहते हैं। तो ये इस्तिहाला ये चीज़ होती है कि मसलन कोई चीज़
कुत्ता नमक की कान में गिर गया, कुत्ता नजस है, अभी हमने पढ़ा है। तो नमक की कान में बहुत, आप गए हैं कभी उधर जो मशहूर है हमारे यहाँ खेवड़ा, उसमें आप देखें ना, उसका जो लिक्विड पड़ा उसमें कोई चीज़ डाले ना तो वो नमक का तेजाब बन जाता है ना असल में, उसमें चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर उस कान में, नमक की कान में कुत्ता गिर जाए, आप थोड़े अरसे बाद देखें वो नमक ही नज़र आएगा, सारा जिन्स तब्दील हो जाती है। असल ये है कि उसकी जिन्स तब्दील हो जाती है। ऐसा ना हो जैसे आटा या गेहूँ पे गए हैं मशीन में, वो पहले तो दाने थे, बाद में आटा निकल आया, आप कहें जी तब्दीली होगी। नहीं, जिन्स। अब आटा जो होता है गंदम के दाने, उसी एक ही जिन्स कहलाती है, आटा वही गंदम का आटा कहलाता है। जिन्स बदलनी चाहिए, एक चीज़ बदल के दूसरी चीज़ बन जाए। अब शराब है, शराब को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब में अगर सिरका डाल दें या नमक डाल दें तो वो बिल्कुल बदल जाती है, वो सिरके में तब्दील हो जाती है। साइंस में भी आपने पढ़ा है, शराब सिरके में तब्दील हो जाती है। कौन सी है वो जो चेंजेस फर्मेंटेशन, और उसमें एक है एग्जांपल है, याद नहीं मुझे। हाँ, शराब हराम है, अगर उसकी जिन्स ही बदल गई है फिर वो हराम नहीं है। अगर शराब में नमक डाल दें या सिरका डाल दें, वो खुद सिरके में तब्दील हो जाती है, उसकी जिन्स ही बदल गई, तो जिन्स बदल गई तो पाक। पहले शराब, वो ऐसे नहीं उसकी जिन्स बदलेगी, वो पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ में जिन्स बदल जाती है। जिन्स से मुराद है वो चीज़ ना रहे। अब गंदम को पिसवाने गए हैं, पहले दाने थे, बाद में आटा निकल आया, तो जिन्स तो नहीं तब्दील हुई, वो गंदम का ही आटा है। ठीक हो गया, आगे चलें, टाइम कम है। इंतकाल, इंतकाल होता है कि एक वो जानवर जिसका खून उबल के निकले, अब काटते हैं ना उछल के निकले, बकरे का तो उछल के निकलता है, तो वो उसको कहते हैं जहिंदा। इंसान है या वो जानवर, उसको किसी ऐसे जानवर में उसका खून शिफ्ट करना कि वो भी खून जहिंदा रखने वाला हो, तो फिर उसको निकाल लिया जाए तो वो पाक होता है। अब जौंक है, अक्सर आप, आजकल तो बहुत कम होता है, पुराने ज़माने में देहातों में अब भी है, वो जिस जानवर का मसला हो ना, कोई दाने निकल रहे हो इंसानों को भी, तो वो इजाफी खून होता है, वो कभी और पढ़ेंगे, क्योंकि वेन के अलावा भी आपके आ जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है ना, तो नहीं पढ़ा? अच्छा, सेकेंड ईयर में। तो वो खून जो होता है वो इजाफी दाने निकल आते हैं, खून इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे जौंक लगाते हैं। जानवरों में बहुत ज़्यादा है ये जो जौंक है, इसमें जो खून इकट्ठा वो जौंक चूस लेती है। हाँ, तो वो तो जो इंसान का खून कहलाता है वो उसमें शामिल नहीं है। वो जानवर जो जहिंदा हो उसमें शिफ्ट करें और उससे आप निकालें, उसको कहते हैं इंतकाल। ये अब बहुत कम होता है, इसलिए इसका आपका जानना इतना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा होता है इस्तिब्रा। ये वो जानवर हैं जो हराम यानी निजासत खाने के आदी हो जाते हैं। इंसान का या दूसरे जानवरों का क्या पखाना खाते हैं आदी हो जाते हैं, सारे तो नहीं होते। बकरियां बाद लोग जो पालते हैं वो भी निजासत की आदी हो जाती हैं, वो अगर निजासत खाएं तो फिर उसका इस्तिब्रा करते हैं। ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ये जान लें कि उसके इस्तिब्रा करने से वो जानवर दोबारा पाक हो जाता है, वरना वो नजस कहलाता है। हमारे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, पानी का पता हो, ज़मीन का पता हो, सूरज का पता हो, इस ताला तारीफ तो पता होनी चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए अंगूर का पानी उसको उबालें तो वो शराब बन जाती है, और शराब क्या होती है, वो नजस है। अब उसको पाक कैसे करें, उसको आप उबालते जाएं। अगर 3 किलो की शराब है, पानी है उसमें अंगूर डाल के बनाई है, तो उसको उबालते जाएं कि 1/3 पानी रह जाए, 2/3 निकल जाए। ठीक है ना, 1/3 से मुराद क्या है, ये इतना पानी था, इसके 3 हिस्से करें। ये ऊपर वाले 2/3 जो हैं ये उबल के एवेपोरेट होकर बुखारात बन के उड़ जाए और सिर्फ 1/3 रह जाए, 1/3 रह जाए। जब 1/3 रह जाएगा तो वो पाक हो जाएगा। ठीक है ना। और इसी से मिलता जुलता है साथ तबईयत। तब इत्तिबा कहते हैं ना, किसी के पीछे आना। तो तबईयत इसी बर्तन में जिसमें आपने वो शराब डाली थी, तो बर्तन भी नजस हो गया। ऐसा ही है ना, किसी नजस शय को किसी नजस बर्तन में डालें, वो बर्तन भी नजस हो जाता है। जब आपने इसको गर्म किया, पहले इसमें ये जो शराब थी तो बर्तन भी नजस था, अब आपने इसको हीट किया
पानी 1/3 रह गया, ये पाक हो गया ये हिस्सा। अब ये जो बर्तन है ये भी पाक हो जाता है, तब पाक हो जाता है। वो पाक हुआ तो उसकी निस्बत से ये भी पाक हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ये भी हो गया। उसके बाद है, ये तो आपको पता है, ऐन निजासत को ज़ाइल करना। इसको निजासत लगी है, वो ऐन पूरी निजासत को आप उससे हटा दें, ज़ाइल कर दें, टाइम भी काफ़ी हो गया, वो पाक हो जाती है। और आखिरी है इस्लाम। कोई शख्स है काफिर, 80 साल का 80 साल कुफ्र में गुजारे, 80 साल नजस ही रहा है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फ़ौरन वो मुसलमान हो गया और फ़ौरन वो पाक हो गया। ये है बरकत। इसीलिए बाज़ नेकियां बहुत बड़ी होती हैं और बाज़ बुराइयां बहुत बड़ी होती हैं। जैसे कत्ल है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। गुनाह ने कबीरा मुझे अब ज़हन में आया, अगर वो भी आपको ना पढ़ाने चाहिए। कबीरा कौन से हैं, बड़े गुनाह जिस पे हद जारी होती है, वो कौन कौन से हैं, और छोटे गुनाह कौन कौन से हैं। और छोटे गुनाह को आप छोटे ही समझ लें जी, कोई बात नहीं, मैं ये रोज़ाना करता हूँ, छोटा गुनाह है, वो गुनाह कबीरा बन जाता है। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, पता लग गया कौन सी 10 चीज़ें हैं जो मुतहरात कहलाती हैं, वो पाक करती हैं। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई सवाल? ठीक है।